हरे कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ 2024 की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुनें और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान इस पवित्र करवा चौथ की कथा को करवा चौथ व्रत के दिन सुन रही सभी सुहागन के जीवन को वैवाहिक सुख समृद्धि से भरे, सभी सुहागन का सुहाग स्वस्थ संपन्न और दीर्घायु हो। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत 2024 की संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व का विशेष महत्व है। आज के दिन सुहागी स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक व्रत और उपवास इस दिन करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ उसके पति को दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद रात पर चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही अन्न और जल इस दिन स्त्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने का विधान है। करवा चौथ के दिन पूजन के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पठन पाठन करना भी है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती छोटी बहन थी, इस वजह से उसे सभी भाई बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर उनकी बहन ने कहा कि भैया आज करवा चौथ का व्रत है, उसने भी व्रत रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही वह कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वह अन्न और जल को ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का इस प्रकार भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत अधिक दुख हुआ। अपनी बहन का यह हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यह चंद्रमा किसी प्रकार जल्दी निकल आए तो उसकी बहन व्रत का पालन कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, अब तुम शीघ्र ही चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पालन करो, यानी व्रत खोलो और हम सबके साथ भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है। बल्कि उनके भाइयों ने अपनी प्रिय बहन के प्रेमवश अपनी बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया। फिर उन भाइयों की इकलौती बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है। दूसरा टुकड़ा मुख में डालती है, उसमें बाल निकलता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा वह अपने मुख में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के अंत का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभियों ने उसे दोबारा सच्चाई से अवगत कराया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता और खासतौर पर भगवान गणपति जी उनसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जन्म दिलवा कर ही रहेगी। तब उसके बाद वह पूरे 1 साल तक अपने पति की देह के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का पवित्र दिन आता है। उस बहन की सभी भाभियां उस दिन भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह कन्या उससे भी यही बात बताती है। तब यह भाभी उस कन्या को बताती है कि जो कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका यह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ये शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा प्राण दे सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को पुनः जीवन दान ना दे दे तब तक उसे तुम मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह भाभी वहां से चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। कन्या उससे भी सुहागन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर वह कन्या उस छोटी भाभी को जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को पुनः जीवित करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसको नोच लेती है, लेकिन वह कन्या उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर सबसे छोटी भाभी का हृदय भी पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीर उसमें से अमृत निकालकर वह उस कन्या के पति के मुख में डाल देती है। तब उस कन्या का पति तुरंत श्री गणेश ऐसा करते हुए उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की असीम अनुकंपा से उस छोटी भाभी के माध्यम से उस कन्या को अपना खोया हुआ सुहाग पुनः वापस मिल जाता है।
श्री गणेश है माता गौरी, जिस प्रकार उस कन्या को अपने चिर सुहागन होने का वरदान दिया, उसके पति को दीर्घायु प्रदान की, वैसे ही सभी सुहागनों के साथ करना, सभी सुहागनों को ऐसा वरदान प्रदान करना। अब सुनिए करवा माता की कथा, जिसे करवा चौथ व्रत के दिन सुनना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा को सुने बिना करवा चौथ की कथा पूरी नहीं मानी जाती। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा देवी के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। अपने अंत को करीब देखकर करवा के पति करवा देवी को पुकारने लगे। करवा देवी दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को काल के मुख में ले जाते मगरमच्छ को करवा देवी ने देखा। करवा देवी ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध लिया। करवा के सतीर्थ के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से बस नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार करवा देवी के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा देवी ने तब यमराज को पुकारा, अपने पति को जीवन दान देने को कहा। तब पति को जीवन दान देने तथा उस दुष्ट मगरमच्छ के प्राणों को हर लेने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा देवी ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको भयंकर श्राप दे दूंगी। एक सती सावित्री के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। करवा देवी के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को अंत के मुख से वापस निकाल लिया, वैसे ही आप मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री देवी ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री देवी के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। उन्हें सत्यवान के प्राण सावित्री देवी को वापस लौटाने ही पड़े थे। सावित्री देवी के पति के प्राण यमराज ने अंत में लौटा दिए थे और उनका शरीर जीवित हो गया था। और साथ में उन्हें सावित्री देवी को यह वरदान भी देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा अटल, अखंड और स्वस्थ बना रहेगा और लंबे समय तक सावित्री देवी और सत्यवान एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए करवा चौथ व्रत की जय, करवा माता की जय। अब अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।